अस्सलामुअलैकुम, फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्टी पॉकेट मतलब खाली जेब, एम्प्टी खाली, पॉकेट मतलब जेब। एवरी इंटरव्यू मतलब हर मुलाकात। एंडेड विद द सेम आंसर, एंडेड मतलब ख़त्म हुई, विद द सेम आंसर वही जवाब से, सेम आंसर मतलब वही जवाब। कौन सा जवाब था? वी विल कॉल यू लेटर, वी यानी हम, विल कॉल यू लेटर, लेटर मतलब बाद में, फिर कभी। वी विल कॉल यू लेटर, हम तुम्हें बाद में बुलाएंगे। हिज सेविंग्स, हिज यानी उसकी, सेविंग्स मतलब बचत। स्लोली डिसअपियर्ड, धीरे धीरे गायब हो गई। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। एंड हिज पॉकेट, और उसकी जेब। बिकेम एम्प्टी, खाली हो गई। डिस्पाइट, इसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज़ मतलब सारी परेशानियों के बावजूद। रवि एक नाम है। रवि डिड नॉट लूज़ होप, रवि ने उम्मीद नहीं खोई, रवि ने हिम्मत नहीं हारी। इसका मतलब होता है लूज़ होप मतलब हिम्मत ना हारना, उम्मीद नहीं खोना। रवि डिड नॉट लूज़ होप, रवि ने उम्मीद नहीं खोई। इंस्टीड ऑफ गिविंग अप, गिविंग अप एक फ्रेज़ है, मुरक्कब जुमला है। इसके मायने होते हैं छोड़ना, तर्क करना। इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, तो जुमले का मतलब है इंस्टीड ऑफ गिविंग अप, बजाय छोड़ने के, बजाय तर्क करने के, बजाय हिम्मत हारने के। ही स्टार्टेड, उसने शुरू की। लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, उसने शुरू किया सीखना। न्यू स्किल्स, नई नई महारतें। ऑनलाइन, ऑनलाइन नई नई महारतें उसने सीखना शुरू की। एंड मतलब और। हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करना, और लोगों की मदद करना। इन हिज नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। इन हिज नेबरहुड अपने पड़ोस में, अपने पड़ोसियों में, अपने कुर्ब जवार में। विद स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कामों से। टास्क का मतलब होता है काम। स्मॉल टास्क छोटे छोटे कामों से। वन डे मतलब एक दिन। अ शॉप ऑनर, एक दुकान का मालिक। नोटिस्ड, क्या किया उसने? ध्यान दिया। एक दुकान के मालिक ने ध्यान दिया। नोटिस मतलब तवज्जो देना, ध्यान देना, मुशाहिदा करना, ऑब्ज़र्व करना। हिज डेडिकेशन, उसकी कुर्बानी, उसका वक्फ करना अपने आप को। एंड और। ऑफर्ड हिम अ जॉब, ऑफ़र मतलब पेशकश करना। ऑफर्ड हिम अ जॉब, उसने एक नौकरी की पेशकश की, एक काम की पेशकश की। रवि हैप्पीली एक्सेप्टेड इट, रवि ने खुशी खुशी उसे कबूल कर लिया। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, एक्सेप्ट करना मतलब कबूल कर लिया। रवि ने उसे खुशी खुशी कबूल कर लिया। था मतलब होता है गर्चे। द जॉब वाज स्मॉल, गर्चे नौकरी छोटी थी। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, न्यू जर्नी मतलब नया सफ़र, नए सफ़र, नए सफ़र की शुरुआत थी ये। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। ही रियलाइज्ड, रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस करना, उसने महसूस किया। दैट के पेशेंस मतलब सब्र, उसने महसूस किया कि सब्र। हार्ड वर्क मतलब मेहनत। एंड और होप उम्मीद। कैन ओवरकम, मतलब ओवरकम का मतलब होता है गालिब आना, फ़तह पाना, किसी चीज़ पर काबू पाना। कैन ओवरकम गालिब आ सकती है। इवन द टफेस्ट टाइम, टफेस्ट मतलब सख्त से सख्त, टाइम्स मतलब वक्त। टफेस्ट टाइम्स सख्त से सख्त वक्त में भी काबू पाया जा सकता है, गालिब आ सकती है। तो जुमले का पूरा मतलब ये हुआ कि उसने महसूस किया कि सब्र, मेहनत और उम्मीद अगर सख्त से सख्त वक्त में भी गालिब आ सकती है। तो इस कहानी का मोरल यानी हिकमत और नसीहत क्या है? नेवर लूज़ होप, कभी भी उम्मीद मत हारो। इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस,
मुश्किल हालातों में भी कभी भी उम्मीद मत हारो। ये इस कहानी का मोरल है, नसीहत है। तो दोस्तों ये लेसन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।